हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू वन बायोलॉजी। आज स्टार्ट करते हैं क्लास 11 बायोलॉजी का चैप्टर नंबर 20 लोकोमोशन एंड मूवमेंट में टॉपिक नंबर 4 दैट इज डिटेल्ड स्ट्रक्चर ऑफ स्केलेटल मसल। अभी तक के वीडियोस में हम लोगों ने क्या सीखा? लोकोमोशन एंड मूवमेंट का डिफरेंस बिटवीन, उसकी डेफिनेशन, मीनिंग, देन डिफरेंट टाइप्स के मूवमेंट कौन कौन से होते हैं, मूवमेंट के एग्जाम्पल्स देखे। डिफरेंट टाइप के मूवमेंट्स में हमने देखा एमीबॉइड मूवमेंट जो हमारी बॉडी के सेल्स शो करते हैं, सीलियरी मूवमेंट्स देखे जो हमारी बॉडी के होलो ऑर्गन्स के अंदर सीलिया प्रेजेंट होता है वो शो करता है। थर्ड हमने देखा था मस्कुलर मूवमेंट, हमारी बॉडी के जो मसल्स हैं वो शो करते हैं क्या? मस्कुलर मूवमेंट। उसके बाद हमने टॉपिक देखा था डिफरेंट टाइप्स ऑफ मसल्स। कार्डियक मसल्स, वो मसल्स जो हमारे हार्ट की वॉल्स में प्रेजेंट होते हैं। दूसरा स्मूथ मसल्स, वो मसल्स जो होलो ऑर्गन है हमारी बॉडी के अंदर उसकी इनर वॉल में प्रेजेंट होते हैं। ठीक है। और लास्ट में हमने देखा था क्या? थर्ड, स्केलेटल मसल्स, ऐसे मसल्स जो बोन्स के आसपास होते हैं उनको क्या कहते हैं? स्केलेटल मसल्स। फिर हम लोगों ने पढ़ा था कि एग्जैक्टली मसल्स क्या होते हैं। मसल क्या था? एक टिश्यू था जो किससे बना है? मसल सेल से बना हुआ है, राइट। मसल्स की कुछ प्रॉपर्टीज देखी थी, वो कॉन्ट्रैक्ट हो सकते हैं, एक्साइट हो सकते हैं, एक्सटेंड हो सकते हैं, इलास्टिसिटी शो करते हैं। ठीक है। अब यहाँ तक पढ़ने के बाद में अब हमारा टॉपिक आ गया है मसल का स्ट्रक्चर, और स्पेशली कौन से मसल्स की हम बात कर रहे हैं? स्केलेटल मसल्स की। जो हार्ट के पास में कार्डियक मसल्स है उसकी बात नहीं हो रही है, जो होलो ऑर्गन्स के अंदर प्रेजेंट हैं उनकी बात नहीं हो रही है, स्मूथ मसल्स की बात हो रही है किसकी? स्केलेटल मसल्स की। तो ये टॉपिक स्टार्ट करने से पहले एक चीज माइंड में याद रखना, जो भी स्केलेटल मसल्स के पॉइंट्स इसके पहले वीडियोस में हमने पढ़े हैं वो याद होना चाहिए। पहला पॉइंट कि ये बोन्स के पास में है मसल्स, ठीक है। दूसरा पॉइंट, स्केलेटल मसल्स ऑलवेज वॉलेंटरी एक्शन शो करते हैं, ब्रेन उनको डायरेक्टली कंट्रोल करता है, ठीक है। थर्ड पॉइंट क्या था? जो स्केलेटल मसल है उसका शेप सर्कुलर नहीं होता, सिलेंड्रिकल शेप का होता है, फाइब्रस इन नेचर होता है। उसमें न्यूक्लियस कितने थे? बहुत सारे, मल्टी न्यूक्लिएटेड होता है कौन सा? स्केलेटल मसल। कार्डियक में 2 to 3 न्यूक्लियस थे, स्मूथ मसल सेल्स के अंदर सिंगल न्यूक्लियस था, ठीक है। और लास्ट पॉइंट क्या था? स्केलेटल मसल्स कैसे होते हैं? स्ट्राइएटेड मसल्स होते हैं, उन मसल्स के ऊपर क्या होती है? लाइंस होती है। ये पॉइंट्स मैं इसलिए दोबारा रिपीट करवा रही हूँ क्योंकि आगे जब हम इसका स्ट्रक्चर पढ़ेंगे, कॉम्प्लिकेटेड है बट समझ में जरूर आएगा, इंटरेस्टिंग है, अगर उसको इंटरेस्ट के साथ में पढ़ोगे तो जरूर समझ में आएगा। लेकिन ये सोच के पढ़ोगे कि काफी टफ है तो नहीं समझ में आएगा। तो देखो, स्केलेटल मसल में हमने देखा कि ये सिलेंड्रिकल स्ट्रक्चर टाइप में था, स्ट्राइएशंस थे इसके ऊपर और बहुत सारे न्यूक्लियस इसके अंदर प्रेजेंट थे, राइट। और थर्ड क्या था? ये वॉलेंट्री एक्शन होता है ब्रेन का, राइट। इतना हम लोगों ने स्केलेटल मसल के बारे में पढ़ रखा है। अब मुझे ये मसल का डिटेल स्ट्रक्चर को समझना है, पढ़ना है। क्यों? क्योंकि आगे का टॉपिक है कॉन्ट्रैक्शन ऑफ मसल, मैकेनिज्म ऑफ कॉन्ट्रैक्शन ऑफ मसल। बहुत 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 इंपॉर्टेंट है, बहुत ही इंटरेस्टिंग है। जब आपको इसका स्ट्रक्चर समझ में आ जाएगा तो उसका आपको कॉन्ट्रैक्शन भी बहुत इजीली समझ में आएगा। आज के वीडियो के अंदर बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है वीडियो, क्योंकि ये स्केलेटल मसल का जो स्ट्रक्चर है मैं बहुत ही अच्छी तरीके से आपको सिखाने वाली हूँ, तो पूरा वीडियो एंड तक जरूर देखना। सबसे पहले बात करते हैं स्ट्रक्चर ऑफ मसल को भूल जाओ, अभी मैं कोई मसल का स्ट्रक्चर नहीं बताने वाली। एक नॉर्मल जनरल वे में हम बात करते हैं किसी चीज की, एक ये थ्रेड की या फिलामेंट की। मान के चलो ये एक जो लाइन मैंने बनाई है ये एक फिलामेंट है, पतला सा धागा है, ठीक है। इसमें के धागे मेरे पास में बहुत सारे हैं। कैसे हैं? बहुत सारे मेरे पास ये ब्लैक कलर के धागे हैं, मैं इनको फिलामेंट बोल रही हूँ, राइट। अब मैंने क्या किया, ये बहुत सारे ब्लैक फिलामेंट्स को मैंने एक जगह लॉन्गिट्यूडनली, पैरेलली लॉन्गिट्यूडनली इस तरीके से अरेंज कर दिया और ये क्या बन गया? एक बंडल सा बन गया है पतले वाले ब्लैक फिलामेंट का, ठीक है। मैं यहाँ पे लिख देती हूँ उसको ब्लैक फिलामेंट का, ठीक है। अब ये जो बंडल बन गए इसमें कि मेरे पास में बहुत सारे पतले पतले फिलामेंट्स के ये इकट्ठे करके बंडल बड़े हुए रहेंगे। अब मैंने क्या किया, इनको एक मेरे पास सिलेंड्रिकल स्ट्रक्चर था ब्लू कलर का, मैंने उसके अंदर इनको भर दिया, ठीक है। क्या कर दिया? उसके अंदर मैंने इनको डाल दिया। ये ऐसा है पाइप, इसके अंदर मैंने इसको डाल दिया, तो ये कुछ इस तरीके से हो गए,
आ रही बात समझ में? अभी हम लोग कुछ स्ट्रक्चर नहीं पढ़ रहे हैं, एक सिंपल जनरल वे में अब इमेजिन करो कि कुछ ऐसे थ्रेड्स हैं काले काले, उनको मैंने पहले ऐसा बंडल बना दिया अलग अलग, और फिर ऐसे ब्लू कलर के पाइप्स के अंदर मैंने ऐसा डाल दिया। अब मेरे पास बहुत सारे ब्लू कलर के पाइप्स भी हो गए। मैं यहाँ पे नंबर कर लेती हूँ 1 2 3 4, ये ब्लू कलर के हो गए। ठीक है, अब मैंने क्या किया, अब ये ब्लू कलर के जो पाइप्स थे मेरे पास, बंडल्स थे, अब मैंने इनको एक बड़े ग्रीन कलर के पाइप के अंदर डाल देना है। ठीक है, तो कैसे कर सकती हूँ मैं इसको, यहाँ पर, यहाँ पर, यहाँ पर, इसी तरीके से मेरे पास बहुत सारे पड़े हुए हैंगे, ऐसे इस तरीके से मैंने डाल दिए। किसके अंदर, एक बड़े ग्रीन कलर के पाइप में मैंने डाल दिए। और ये ब्लू कलर के अंदर कौन से कलर के फिलामेंट्स पड़े हुए थे, पतले पतले धागे, ब्लैक कलर के, ऐसे ऐसे। ठीक है, अब ये जो ग्रीन कलर के हैं ये भी बहुत सारे हैं, यहाँ पर एक हो गया, ये दूसरा हो गया, उसके अंदर मैंने ब्लू डाल दिए, ये एक ग्रीन है, इसके अंदर भी बहुत सारे ब्लू डाल दिए। तो ये क्या बनता जा रहा है, मेरे पास एक पतली पतली चीज थी, मैंने उसको इकट्ठी कर करके क्या करा, एक बिग बड़ी चीज बना दी। राइट, अब ये जो ग्रीन ग्रीन कलर के पाइप से एक साथ इकट्ठे हो गए, तो ये काफी बड़ा स्ट्रक्चर बन गया। तो ये वाला पॉइंट इतना क्लियर हुआ कि यहाँ पर हम कुछ इस तरीके से अगर आगे पढ़ेंगे तो समझ में आएगा, आएगा ही समझ में। तो आगे हमें मसल के स्ट्रक्चर में यही सब चीजें पढ़नी है, बस इस ब्लैक फिलामेंट का नाम कुछ और है, ये ब्लू कलर का जो पाइप है इसका नाम कुछ और है, ये ग्रीन कलर का जो पाइप है इसका नाम कुछ और है, और जब ये एक साथ हो जाते हैं तो इसका नाम कुछ और है। ठीक, अब एक और पॉइंट यहाँ पे क्या समझो, जब ये पतले पतले ब्लैक फिलामेंट से ब्लू ब्लू कलर के पाइप्स में चले गए तो एक लेयर थी मेरे पास, कोई मान के चलो पतली पॉलिथीन की कोई लेयर है, पतली पॉलिथीन है, ऐसे रेक्टेंगल शेप के अंदर है, वो मैंने पूरी लेयर इसके आसपास कर चुकी है कि वो लेयर है इसके ऊपर से, इसके ऊपर से, इसके ऊपर से, इसके ऊपर से, सब दूर से इसको रैप करके रखी हुई है, और ये पूरी लेयर के साथ में इस ग्रीन कलर के अंदर है। फिर मेरे पास एक और एक पतली थिन पॉलिथीन है, उसको मैंने इस ग्रीन कलर की जो पाइप्स थे उसके आसपास पूरी रैप करके रखा हुआ है। तो ये पैक हो गया, तो आपके पास क्या हो गया, पैकेट हो गया बड़ा सा। ठीक है, एक बड़ी सी एक पॉलिथीन की लेयर है, उसके अंदर बड़े बड़े ग्रीन कलर के पाइप्स हैं, उसके ऊपर भी पॉलिथीन की पूरी लेयर है, और ग्रीन कलर के पाइप्स के अंदर क्या है, ब्लू कलर के पाइप्स डले हैं, और ब्लू के अंदर पतले पतले ब्लैक कलर के पाइप्स डलेंगे। तो कुछ अरेंजमेंट समझ में आ रहा है, कुछ एक स्टार्ट किया हमने और कहीं पे जाके एंड किया। राइट, इसी तरीके से मसल के अंदर अरेंजमेंट्स होती हैं कुछ फिलामेंट्स की, उन फिलामेंट्स के बस नाम याद रखने हैं आपको, किस तरीके से अरेंज है बस उतना याद रखना है। अगर आपने वो याद रख लिया तो आपको मसल कॉन्ट्रैक्शन बहुत 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 इजीली समझ में आ जाएगा। तो देखो, अब जो मसल है हम बात करते हैं, अगर मसल का स्ट्रक्चर हमें समझना है, यहाँ पे स्केलेटल मसल, ऐसा मसल जो बोन के आसपास है, किस तरीके से है वो, अगर मैं बोलूं ये एक बोन है, क्या है, ये एक हड्डी है, बोन है, और जो मसल्स हैं इस बोन के आसपास इस तरीके से अरेंज है। ठीक है, और हमें क्या पढ़ना है, स्ट्रक्चर ऑफ मसल, स्केलेटल मसल, इसी मसल का स्ट्रक्चर पढ़ना है। तो इस बोन को इरेज कर दो, कर दिया इरेज, तो कैसा बन गया मसल हमारा, कुछ इस तरीके से बन गया, ऐसा फ्लफी फूला हुआ सा। बुक के अंदर भी दे रखा है, एक हैंड है कुछ इस तरीके से बना रखा, और यहाँ पे जो है वो मसल के बारे में बता रहेंगे। अब यहाँ पर तो मसल है नहीं मेरे पास में, तो आप इमेजिन कर सकते हो कोई भी एक्टर को जिसका बहुत ज्यादा मसल्स हैं, तो वहां से आप इमेजिन करो उसका मसल, और यहाँ पर अपना दिमाग लगाओ कि कैसे उसके मसल का स्ट्रक्चर होगा। अगर आपके पास मसल्स हैं अच्छे तो आप वो वाला स्ट्रक्चर उसको इमेजिन करके भी इसको समझ सकते हो। पढ़ाई में थोड़ी सी क्रिएटिविटी होना चाहिए तो वो याद रहती है कि, ठीक है। अब देखो, जो ये स्केलेटल मसल्स होते हैं, इनकी एग्जैक्ट जो लोकेशन के बारे में बात करें तो ये हमारी पूरी बॉडी के अंदर स्केलेटल मसल्स नहीं होते, पूरी बॉडी में बोन्स होती है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि सारी बोन्स के आसपास जो मसल्स है वो स्केलेटल मसल हो। ठीक है, तो स्पेशली हम बात करें तो हमारे जो लेग्स होते हैं, हैंड्स होते हैं, एब्डोमिनल एरिया होता है, वहां पर ये स्केलेटल मसल्स होते हैं। और इसके पहला वाला पॉइंट समझ में आ गया था, ब्लैक थिन फिलामेंट्स थे, पाइप में थे, ठीक है, और वो पाइप फिर अगेन पाइप में था, बिग पाइप के अंदर। तो उसी तरीके से अगर मैं बात करूं
ये अगर ये हैंड है, थोड़ा सा डायग्राम अच्छा नहीं बनाएगा, मान के चलो ये है, हम इस मसल के स्ट्रक्चर के बारे में हमको पढ़ना है, ये स्केलेटल मसल है, इसका स्ट्रक्चर मुझे डिटेल में पढ़ना है, ठीक है। तो अब मैं क्या करूंगी, यहाँ पर मैंने लिख दिया ये है मसल। अब मैं इसको यहाँ से इस तरीके से कट करती हूँ, क्योंकि मुझे इसके अंदर पढ़ना है, डिटेल स्ट्रक्चर पढ़ना है, तो कट करके तो देखना पड़ेगा ना, ऊपर से तो पता चलेगा नहीं। तो जैसे ही मैंने यहाँ पे कट किया तो ये कैसा बन गया, इस तरीके से, ठीक है। अब यहाँ से कट हो चुका है और मुझे यहाँ पे अंदर का पार्ट दिखाई दे रहा है। तो जब अंदर पहुंचे तो पता चला कि इसके अंदर क्या है, बड़े बड़े सिलेंड्रिकल शेप्स के इस तरीके से कुछ स्ट्रक्चर्स हैं। कैसे स्ट्रक्चर है ये, ऐसे करके कुछ सिलेंड्रिकल स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट है, किसके अंदर, मसल के अंदर। और इन स्ट्रक्चर्स का नाम दिया गया बंडल। कहाँ प्रेजेंट है, मसल के अंदर, तो इनका नाम क्या पड़ गया, मसल बंडल। हम ऊपर से अंदर की तरफ जा रहे हैं, बाद में अंदर से बाहर की तरफ आएंगे तो नाम याद हो जाएगा। सबसे पहले ब्लू कलर का ये क्या है, बड़ा सा मसल, मसल के अंदर क्या है, मसल बंडल, ठीक है। और डिटेल में देखा तो इसके अंदर भी कुछ दिखाई दिया, क्या दिखाई दिया, अगेन छोटे छोटे सिलेंड्रिकल स्ट्रक्चर्स दिखाई दिए। मैं इधर बना देती हूँ, वो है पीछे की तरफ में, ताकि यहाँ पे हौच पौच ना हो। कुछ ऐसे स्ट्रक्चर्स दिखाई दिए। अब इनका भी नाम देना जरूरी है, ये अलग है ये ग्रीन वाले से, ठीक। तो ये एक नहीं है, यहाँ पर जो ग्रीन कलर के हैं ये बहुत सारे हैं, और इसके अंदर ब्लू कलर के बहुत सारे सेल्स हैं। तो इनका नाम क्या दिया गया, जो भी नाम है उसके आगे मसल जरूर लगा हुआ है। तो ये है एग्जैक्टली सेल्स, किसके, स्केलेटल मसल के। तो इनका नाम दिया गया क्या, मसल सेल। अब नॉर्मली हम लोग हमेशा सोचते हैं जो सेल होता है वो कैसा शेप का होता है, सर्कुलर शेप का होता है, ठीक है। उसके अंदर एक क्या होता है, न्यूक्लियस होता है, यहाँ पे एक माइटोकॉन्ड्रिया होता है, ये जो बाकी का पार्ट है ये क्या होता है, साइटोप्लाज्म होता है का, गोल्जी अपार्टस होता है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है, और सेल के आसपास क्या होती है, ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है। नॉर्मली इतना सेल का स्ट्रक्चर तो सबको पता ही होगा, बेसिक स्ट्रक्चर है। तो यही जो सेल है, मसल का सेल, ये ब्लू कलर का सेल है, लेकिन यहाँ पे स्ट्रक्चर कैसा है, सिलेंड्रिकल स्ट्रक्चर है इसका। मसल था, मसल के अंदर ये मोटे मोटे पाइप्स लाइक स्ट्रक्चर क्या है, मसल बंडल है, बहुत सारे मसल बंडल है। उन मसल बंडल के अंदर बहुत सारे मसल सेल्स हैं, सिलेंड्रिकल सेल्स हैं, और ये सारे सेल्स कैसे अरेंज हैं, एक के ऊपर एक के नीचे, इस तरीके से लॉन्गिट्यूडनली, इस तरीके से पैरेलली ये सब अरेंज है, ठीक है। अब ये मसल सेल है, सर्कुलर शेप नहीं है, तो इसका हम दूसरा नाम दे देते हैं। किस टाइप का है, सिलेंड्रिकल है, फाइबर शेप है, ये फाइबर, लंबा लंबा फाइबर होता है, तो इसका दूसरा नाम क्या होता है, मसल फाइबर। तो बेसिक यूनिट ऑफ मसल क्या है, फंक्शनल यूनिट ऑफ मसल, मसल सेल या मसल फाइबर है। आई बात समझ में, जो पहले मैंने आपको एक स्ट्रक्चर बताया था, थिन फिलामेंट्स थे, वो पाइप के अंदर थे और पाइप के अंदर थे, तो वहां हम अंदर से बाहर की तरफ चल रहे थे, यहाँ पर बाहर से अंदर की तरफ। मसल है, किसी का भी इमेजिन कर लो, मसल है, उसके अंदर बहुत सारे मसल बंडल्स हैं, मसल बंडल अंदर होलो है, उसके अंदर और पतले पतले सिलेंड्रिकल फाइबर्स सेल्स हैं, वो मसल सेल्स है, जिसका दूसरा नाम क्या है, मसल फाइबर है। और डिटेल में देखा तो ये मसल फाइबर के अंदर और भी कुछ दिखाई दिया, क्या दिखाई दिया, और पतले पतले फिलामेंट्स दिखाई दिए। यहाँ पर ये और पतले पतले इसके अंदर फिलामेंट्स प्रेजेंट थे, इस तरीके से। तो यहाँ पर मैं एक बार और ये मसल सेल को बना देती हूँ, ये मसल सेल है, इसके अंदर और पतले पतले से फिलामेंट्स प्रेजेंट हैं, जो पैरेलली अरेंज है एक दूसरे के ऊपर, ठीक है। क्या है ये, फिलामेंट्स है, कहां पर है, मसल के अंदर है, तो इसका नाम क्या है, मायोफिलामेंट या मायोफाइब्रिल। नाम याद रखना है, स्ट्रक्चर भी याद रखना है। बड़ा सा मसल है, उसके अंदर मसल बंडल्स हैं बहुत सारे, मसल बंडल के अंदर मसल सेल है, जो सर्कुलर शेप का नहीं है, ट्यूब लाइक है, सिलेंडर शेप है, तो मसल सेल को मसल फाइबर बोलते हैं। मसल फाइबर या मसल सेल के अंदर बहुत सारे पतले पतले फिलामेंट्स हैं,
जिनको मायोफिलामेंट या मायोफाइब्रिल कहते हैं। क्लियर? यहां तक बात क्लियर हो गई। अब हमको यहाँ पे दो इंपॉर्टेंट चीजें और पढ़नी है। क्या? पहला, ये जो मसल सेल है इसका डिटेल स्ट्रक्चर समझना है। जैसा ये सेल हमने पढ़ा था, सेल में न्यूक्लियस, इसके पास भी न्यूक्लियस होगा। पहले भी मैंने बताया था कि स्केलेटल मसल की बात हो रही है, तो स्केलेटल मसल की क्या प्रॉपर्टी थी? यूनिन्यूक्लिएटेड, एक न्यूक्लियस था कि 2 to 3 न्यूक्लियस थे कि बहुत सारे न्यूक्लियस थे? 2 to 3 नहीं थे, 1 भी नहीं था, मल्टी न्यूक्लिएटेड था। 2 to 3 कार्डियक मसल सेल्स के पास में थे, सिंगल न्यूक्लियस स्मूथ मसल्स के पास में था। स्केलेटल मसल है तो इसके पास में बहुत सारे न्यूक्लियस होगा। ठीक है? स्ट्राइएटेड थे कि नॉन स्ट्राइएटेड थे? स्ट्राइएटेड थे। बहुत सारी स्ट्राइएशंस भी होंगी, वो भी हम देखेंगे कि स्ट्राइएशंस क्यों है और कहां पर है। नेक्स्ट, हमें जब पूरा मसल सेल का डिटेल स्ट्रक्चर समझ लोगे तब हमें ये जो पतला मायोफिलामेंट दिखाई दे रहा है, ये जितना दिखने में पतला दिखता है इसके अंदर बहुत सारा मैटर भरा हुआ है, उसका हमें स्ट्रक्चर पढ़ना है। जो पूरा खेल है मसल कॉन्ट्रैक्शन का, वो यही खेल रहा है, मायोफिलामेंट या मायोफाइब्रिल जिसका नाम है। हम बोलते हैं किसी क्लास के अंदर कोई टॉपर है जिसके बहुत अच्छे नंबर आते हैंगे, रिजल्ट में पता चल जाता है सबसे टॉप पे नाम आता है, सबसे हाईएस्ट नंबर आते हैंगे, न्यूज़पेपर में भी नाम आता है। नाम तो बस न्यूज़पेपर में आता है, पता तुमको एक पेपर से चल जाता है कि टॉपर आया है, लेकिन सारा मैटर उसका कहाँ होता है? दिमाग के अंदर होता है। उसी तरीके से जो हमें मसल कॉन्ट्रैक्शन पढ़ना है, एक बहुत बड़ा लंबा सा प्रोसेस है मसल कॉन्ट्रैक्शन का। दिखने में तो ऊपर से दिख रहा हाँ ये मसल कॉन्ट्रैक्ट करेगा, लेकिन जो काम कर रहा है एग्जैक्टली वो कौन है? वो ये मायोफिलामेंट है और ये मसल सेल है। तो हमको ये दोनों का डिटेल स्ट्रक्चर समझना है। उससे पहले ये नाम याद होना चाहिए, मसल, मसल के अंदर मसल बंडल MB, मसल बंडल के अंदर है मसल सेल जो सर्कुलर नहीं है तो इसलिए उसको मसल फाइबर के नाम से भी याद रख लो। मसल फाइबर या मसल सेल के अंदर बहुत सारे क्या हैं आपके? मायोफिलामेंट्स या मायोफाइब्रिल। अब मसल सेल केवल एक नहीं है, मसल के अंदर बहुत सारे मसल बंडल्स हैं, मसल बंडल के अंदर बहुत सारे मसल सेल्स हैं, मसल सेल्स एक सेल के अंदर बहुत सारे मायोफिलामेंट है। क्लियर यहाँ तक बात? अब देखो, मैंने पहले भी एक बात बताई थी जब मैंने यहाँ पे रफ डायग्राम बनाया था फिलामेंट्स का कि एक पॉलिथीन लाइक स्ट्रक्चर है हर चीज के ऊपर। यहाँ पर भी वो स्ट्रक्चर प्रेजेंट है। कैसे प्रेजेंट है? जो ये पूरा मसल है इसके ऊपर एक कनेक्टिव टिश्यू की लेयर बनी हुई है। क्या बनी है? कनेक्टिव टिश्यू की एक लेयर बनी है ये मसल के ऊपर। फिर जो इसके अंदर मसल बंडल्स हैं इतने सारे भरे हैं, इन सब के ऊपर भी एक लेयर है। फिर जो मसल सेल्स हैं इसके ऊपर भी लेयर है। उस लेयर का नाम याद रखना है आपको। ठीक है? वो लेयर किस चीज की बनी है? टिश्यू की, कनेक्टिव टिश्यू की बनी हुई है लेयर। अभी मैं बताऊंगी आपको कि किस तरीके से वो लेयर अरेंज है, क्योंकि जब तक आप उसको प्रैक्टिकली देखोगे नहीं तो आपको समझ में नहीं आएगा। सुन सकते हो बट समझ में अच्छे से नहीं आएगा। पहले हम नाम पढ़ लेते हैं लेयर के। देखो, पहली लेयर होती है क्या? एपीमाइसियम। सेकेंड लेयर है पेरीमाइसियम और थर्ड लेयर है वो है एंडोमाइसियम। ठीक है? एपी, पेरी, एंडोमाइसियम, ये ऊपर से नीचे की तरफ में आएंगे। अब जो ये मसल है, इस पूरे मसल के ऊपर एक कनेक्टिव टिश्यू की जो लेयर चढ़ी हुई है वो है एपीमाइसियम की। ठीक है? फिर जो अंदर मसल बंडल्स हैं इसके ऊपर जो लेयर चढ़ी हुई है पूरी वो है पेरीमाइसियम। अगर मैं बनाना चाहूँ पेरीमाइसियम को, यहाँ पे ब्लैक कलर कर देती हूँ कि मैं यहाँ पे ब्लैक कलर की लेयर बना रही हूँ, तो वो इस तरीके से हर मसल बंडल के ऊपर चढ़ी है। ऐसे यहाँ पे और भी होगा तो वो और के ऊपर भी पूरी ऐसी लेयर है पेरीमाइसियम की। मसल बंडल के अंदर क्या है? मसल सेल्स है। अब मैं यहाँ पे क्या कर देती हूँ? रेड कलर कर देती हूँ। तो ये जो ब्लू कलर के मसल सेल्स हैं इसके ऊपर भी, पूरे सेल्स के ऊपर भी कौन सी लेयर है? एंडोमाइसियम की। इस तरीके से पूरी इसकी लेयर चढ़ी हुई है एंडोमाइसियम की। मसल के ऊपर है एपीमाइसियम, मसल बंडल के ऊपर पूरी लेयर है पेरीमाइसियम, और जो मसल सेल है, जो बेसिक यूनिट है मसल की, मसल फाइबर या मसल सेल, उसके ऊपर है क्या? एंडोमाइसियम। अब मैं इसको आपको प्रैक्टिकली बताती हूँ कि ये स्ट्रक्चर कैसा है। उसके बाद में मैं आपको बताऊंगी मसल सेल का डिटेल स्ट्रक्चर
और मायोफिलामेंट का या मायोफाइब्रिल का डिटेल स्ट्रक्चर जो याद हो जाएगा। मेरे पास कुछ चीजें हैं जिसको लेकर मैंने इसको एक्सप्लेन करने की कोशिश करी है। अगर आपको समझ में आता है तो वेल एंड गुड, अगर नहीं आता है तो आप इसके थ्रू समझ सकते हो। जैसे कि मैंने बताया कि हम लोग को स्केलेटल मसल का डिटेल स्ट्रक्चर पढ़ रहे हैं हम लोग, तो बेसिक हम लास्ट में कहाँ पहुंचे, मसल के अंदर घुसते 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 लास्ट में हम पहुंचे कहाँ, मायोफिलामेंट मायोफाइब्रिल के पास में। तो मान के चलो ये जो पतले पतले से हैं ये क्या है, मायोफिलामेंट या मायोफाइब्रिल है। ठीक है, इसमें कि बहुत सारे ये मायोफिलामेंट है या मायोफाइब्रिल है जो एक के ऊपर एक इस तरीके से अरेंज हो गए हैं। ठीक है, इस तरीके से वो अरेंज हो गए, ऐसे नहीं है पूरे, इस तरीके से आप मान के चलो ऐसे ये अरेंज है। अब ये जो मायोफाइब्रिल है मिलकर ये कहाँ पे चले गए, एक मसल सेल के अंदर। तो ये एक होलो सिलेंडर शेप का, फाइब्रस शेप का ये क्या है, मसल सेल है मेरे पास। तो मैं इसको इसके अंदर ऐसे डाल देती हूँ, ये चला गया। ठीक है, तो इसमें कि मेरे पास कितने हैं, बहुत सारे हैं। ठीक है, ये एक मसल सेल में गया। इसी तरीके का मेरे पास दूसरा मसल सेल आ गया। ठीक, फिर ये एक और एक मसल सेल आ गया। ऐसे बहुत सारे मसल सेल्स हैं। ब्लू कलर की क्या है, मसल सेल या मसल फाइबर। इसके अंदर ये पतले पतले क्या है, मायोफिलामेंट या मायोफाइब्रिल हर किसी के अंदर है। मेरे पास में इतने ही थे तो मैं केवल इसी में डाल रही हूँ, लेकिन मैं इसके अंदर भी आपको बताने के लिए कर सकती हूँ कि इसके अंदर भी ये चलेगा। अब ये बहुत सारे मसल सेल्स मिलके कहाँ चले जाते हैं, एक बड़े से मसल बंडल के अंदर। तो ये मेरे पास एक रोल था, मैं इसका यूज करती हूँगी और आपको ऐसा बताती हूँ कि आप इसको इसके अंदर ऐसा डाल सकते हैं। ये चला गया। समझ में आ रहा है कुछ? ये क्या है, ये एक मसल बंडल है। मसल बंडल के अंदर क्या है, बहुत सारे मसल सेल्स हैं जो ये ब्लू कलर के सिलेंड्रिकल पाइप्स हैं। और मसल सेल के अंदर क्या है, ये पतले पतले मायोफिलामेंट या मायोफाइब्रिल है। तो मेरे पास में कितने मायोफाइब्रिल हैं और कितने मसल सेल हैं और कितने मसल बंडल हैं, यहाँ पे तो आपको बहुत कम दिख रहे हैं। एग्जैक्टली बहुत सारे मायोफिलामेंट्स होते हैं जो आपस में थोड़ा थोड़ा बंडल्स बना लेते हैं। बहुत सारे मसल सेल्स होते हैं, सबके अंदर वो घुस जाते हैं। ठीक है, और ये बहुत सारे मसल सेल्स ये मसल बंडल के अंदर हो गए। इस तरीके से और भी मसल बंडल्स होते हैं जो ऐसे अरेंज होते हैं आपस में, बहुत सारे होते हैं। और हर मसल बंडल के अंदर बहुत सारे क्या होते हैं, मसल सेल्स होते हैं। ऐसे मसल सेल्स होते हैं और इन सेल्स के अंदर क्या होते हैं, मायोफिलामेंट होते हैं। ठीक है, आप नॉर्मल गूगल पे भी टाइप कर सकते हो डिटेल स्ट्रक्चर ऑफ मसल, क्योंकि एनसीईआरटी की बुक में इतनी अच्छी तरीके से नहीं दिया है। तो आपको अगर ज़्यादा अच्छे से समझना है कि आपका क्लियर कट हो जाए सारे पॉइंट्स, तो आप वहाँ से भी स्ट्रक्चर को देख सकते हो, समझ सकते हो। वहाँ पर भी इसी तरीके से समझाया है। एक मसल लिया है, यहाँ पे उसका क्रॉस सेक्शन कट किया है, उसके अंदर क्या दिख रहा है वो बताया। तो ये जो मैंने यहाँ बड़े बड़े मोटे मोटे से टिश्यू के रोल ले रखे हैं, ये क्या है, मसल बंडल्स हैं। ठीक है, बहुत सारे मसल बंडल्स हैं, आपस में चिपके हुए हैं। किसके अंदर प्रेजेंट है, एक मसल के अंदर है। ठीक है, अब मसल बंडल के अंदर क्या है, ये सिलेंडर शेप का मसल सेल है, जिसका दूसरा नाम क्या है, मसल फाइबर, क्योंकि ये सेल सर्कुलर नहीं है, सिलेंडर शेप का है, फाइबर शेप का है। ठीक है, अब ये मसल सेल के अंदर भी मायोफिलामेंट मायोफाइब्रिल्स बहुत सारे। तो अब हमें आगे क्या पढ़ना है, ये मसल सेल का डिटेल स्ट्रक्चर। इसके अंदर ये मल्टी न्यूक्लिएटेड है, ये वाला, बहुत सारे न्यूक्लियस हैं, साइटोप्लाज्म भी होगा, प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी होगी, गोल्जी कॉम्प्लेक्स, माइटोकॉन्ड्रिया, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, सब चीजें होंगी। और सबसे इंपॉर्टेंट ये मायोफाइब्रिल का स्ट्रक्चर पढ़ना है, मायोफिलामेंट का स्ट्रक्चर पढ़ना है। जो हम लाइट बैंड, डार्क बैंड्स, वो सब बातें करते हैं, वो सब इसके अंदर प्रेजेंट होगी। ठीक है, अब देखो इसी में हम लोग एक और चीज को समझ लेते हैं, एपी पेरी एंडोमाइसियम लेयर कैसे अरेंज है। ये जो बंडल्स हैं ये पूरा मिला के क्या बन गया, एक मसल बन गया। तो जो मसल है, मसल के ऊपर क्या है, पूरा एपीमाइसियम, एक कनेक्टिव टिश्यू की लेयर है। फिर ये जो मसल बंडल है, इस मसल बंडल के ऊपर क्या लगी हुई है,
पेरीमाइसियम लेयर, ये पूरे इस बंडल के ऊपर है, इस पूरे बंडल के ऊपर, इसके ऊपर भी है, इसके ऊपर पूरी बीच से होकर निकलती है वो लेयर, ऐसे इस तरीके से हर चीज हर मसल बंडल के आसपास से निकलेगी। ऐसा नहीं केवल मैंने एक पतला सा रोल लिया किसी पॉलिथीन का और ऐसे लपेट दिया, वो पेरीमाइसियम नहीं हुई। वो पेरीमाइसियम इसके नीचे से भी होकर जाएगी, यहाँ भी जाएगी, इधर भी जाएगी, हर उसमें जाएगी। और फिर ये जो है अंदर के मसल सेल्स, ये हर सेल के ऊपर से होकर गुजरती है क्या, एंडोमाइसियम। तो आपको क्या क्लियर कट होना चाहिए माइंड के अंदर, जो पेरीमाइसियम है वो मसल बंडल के ऊपर है, जो एंडोमाइसियम है वो मसल सेल या मसल फाइबर के ऊपर है, और जो एपीमाइसियम है वो पूरे मसल के ऊपर एक कनेक्टिव टिश्यू की लेयर है। यहां तक क्लियर हो गया तो हम आगे बढ़ सकते हैं मसल सेल का डिटेल स्ट्रक्चर समझने के लिए। मसल सेल का स्ट्रक्चर डिटेल में समझते हैं, उससे पहले एक नॉर्मल सेल का स्ट्रक्चर बना लेते हैं, उसको कंपेयर करके मसल सेल का स्ट्रक्चर पढ़ेंगे तो याद हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे मैं बना देती हूँ, एक सेल हो गया, ये N फॉर न्यूक्लियस हो गया, यहाँ पर ये PM प्लाज्मा मेम्ब्रेन हो गई, माइटोकॉन्ड्रिया M फॉर ER एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, SR सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ठीक है, और यहाँ पर ये जो डॉट 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 है, ये C फॉर साइटोप्लाज्म हो गया। ठीक, अब देखो क्या पढ़ना है हमको, मसल सेल का स्ट्रक्चर या मसल फाइबर। यहाँ पे मैंने फ्लो चार्ट बना दिया है ताकि आपके माइंड में हमेशा ये बात घूमती रहे कि जो मैं स्ट्रक्चर बता रही हूँ और जो आप पढ़ रहे हो वो एग्जैक्टली कहाँ पर है। मसल सेल या मसल फाइबर कैसे स्ट्रक्चर है इसका, सिलेंड्रिकल स्ट्रक्चर है। ठीक है, स्केलेटल मसल सेल है, कौन सा मसल सेल है, कार्डियक मसल सेल नहीं है, स्मूथ मसल सेल नहीं है, स्केलेटल मसल सेल है, बोन के आसपास प्रेजेंट है ये वाले मसल्स, जिसका ये सेल है। कैसा था, स्ट्राइएटेड था, इस पे कैसी थी, स्ट्राइएशंस थी। दूसरा क्या पॉइंट था, मल्टी न्यूक्लिएटेड था। तो ये सेल कैसा होता है, मल्टी न्यूक्लिएटेड होता है। तो यहाँ पे इस तरीके से कर देती हूँ कि ये यहाँ पे मल्टी न्यूक्लिएटेड हो गया, बहुत सारे न्यूक्लियस होते हैं। अगर हम देखें माइक्रोस्कोप में तो ऐसा नहीं दिखता है कि यहाँ पे ऐसा गोल गोल नीचे होते हैं, वहां पे न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है। ये सेल कैसा है, सर पूरा इस तरीके से रोल है, जैसे कि मैंने आपको बताया था अभी एक ब्लू कलर का पाइप लेके, ये पूरा सर्कल में इस तरीके से है, सिलेंडर शेप के अंदर है। एक बार देख लो, ये इस तरीके का ये सेल हो गया। तो ये जो न्यूक्लियस है इसके यहाँ पर या ऊपर कहीं पर भी बहुत सारे न्यूक्लियस इसमें प्रेजेंट होते हैं, मल्टी न्यूक्लिएटेड होता है। तो पहला पॉइंट हो गया, ये एक सेल हो गया, यहाँ पे मैं लिख देती हूँ, ये हो गया मसल सेल या फाइबर। ये हमेशा याद रखना, मसल सेल को मसल फाइबर भी कहते हैं। मल्टी न्यूक्लिएटेड बहुत सारे न्यूक्लियस बनाती है। अब नॉर्मल सेल के अंदर क्या होता है, साइटोप्लाज्म होता है, इसके अंदर भी साइटोप्लाज्म प्रेजेंट है, लेकिन इसके साइटोप्लाज्म को क्या बोलते हैं, सार्कोप्लाज्म। अब मसल से रिलेटेड जो भी वर्ड्स आएंगे वहां पर सार्को वर्ड आएगा, क्योंकि सार्को का मीनिंग समझ जाओ मसल से है। जैसे कि हमने लंग्स वाला रेस्पिरेशन चैप्टर में पढ़ा था, पल्मोनरी वर्ड आता है तो वो लंग से रिलेटेड होता है। कार्डियक के अंदर मायो वर्ड जो आता था कार्डियक के अंदर, तो वो हार्ट से रिलेटेड होता था, राइट। तो यहां पर क्या आएगा, ये सार्कोप्लाज्म। एक सेल के बारे में पढ़ रहे हैं अभी हम लोग, है ना। तो न्यूक्लियस हो गया मल्टी न्यूक्लिएटेड, जो उसका साइटोप्लाज्म है वो क्या बोलते हैं उसको, सार्कोप्लाज्म। नेक्स्ट हम बात करते हैं किसकी, जो एक लेयर है जिसको हम प्लाज्मा मेम्ब्रेन बोलते हैं, पूरे सेल को कवर करके रखती है। उसी तरीके से इस मसल सेल को भी एक मेम्ब्रेन कवर करके रखती है, और उस मेम्ब्रेन को कहते हैं सार्कोलेमा। क्या कहते हैं, सार्कोलेमा। पूरा कवर कर दिया, इधर लिख देती हूं, सार्कोलेमा। तो ये हो गया प्लाज्मा मेम्ब्रेन इक्वल टू सार्कोलेमा, साइटोप्लाज्म इक्वल टू सार्कोप्लाज्म। नॉर्मल सेल ये मसल सेल या मसल फाइबर। क्लियर। अब देखो इसके अंदर क्या क्या कंप्लीट हो गया, ये हो गया प्लाज्मा मेम्ब्रेन हो गया, साइटोप्लाज्म, न्यूक्लियस हो गया, माइटोकॉन्ड्रिया। यस, इसके अंदर माइटोकॉन्ड्रिया होते हैं। अब इन माइटोकॉन्ड्रिया को क्या कहते हैं, सार्कोजोम। सार्कोजोम माइटोकॉन्ड्रिया हो गया। अब है क्या, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम।
एक हो जाएगा गोल्जी अपॉर्टस। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, मसल सेल के अंदर भी एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है जिसका नाम होता है सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो सार्कोलेमा, सार्कोजोम, सार्कोप्लाज्म और सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम। अब हमने नॉर्मल एक सर्कुलर जो सेल पढ़ा था तो उसके अंदर हम लोग ने एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का स्ट्रक्चर कैसा था, अगर आपने पहले की वीडियोस देख रहे हैं, कुछ इस तरीके का स्ट्रक्चर होता है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का। उसी तरीके से यहाँ पर भी वो स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है। उसको मैं दूसरे कलर से बनाती हूँ। ये क्या बन गया रेड कलर का, सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम। आई बात इतनी क्लियर समझ में? मसल सेल के बारे में हमें पढ़ना है, वो मसल सेल या मसल फाइबर जो मसल बंडल के अंदर प्रेजेंट है बहुत सारे। ये ब्लू कलर के जो है, जो बेसिक यूनिट है आपकी मसल की, मसल सेल, ये फाइबर, इसके अंदर क्या क्या है, मल्टी न्यूक्लिएटेड है। ऊपर जो एक साइड प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो होती है वो क्या है यहाँ पे, सार्कोलेमा। अंदर जाएंगे साइटोप्लाज्म की जगह सार्कोप्लाज्म है, उसके अंदर माइटोकॉन्ड्रिया की जगह सार्कोजोम है। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की जगह क्या है, सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम। एग्जैक्टली सेम चीजें हैं बट नाम उसके चेंज कर दिए हैं। क्यों? क्योंकि स्ट्रक्चर भी चेंज हो गया। कहाँ वो सर्कुलर था और यहाँ पर ये सिलेंड्रिकल फाइबर शेप का स्ट्रक्चर हो गया। ठीक है, अब यहाँ पे एक पॉइंट बस याद रख लो, आगे समझेंगे कि ऐसा क्यों होता है। जो सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है इसके अंदर बहुत सारे कैल्शियम के आयंस प्रेजेंट होता है, भरा पड़ा होता है इसके अंदर क्या, कैल्शियम। किसके अंदर, सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम के अंदर। अगर बात करी जाए कोई एक मसल है, मसल के अंदर कैल्शियम कहाँ मिलेगा, मसल सेल के अंदर मिलेगा। मसल सेल के अंदर कौन से पार्ट में मिलेगा, सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम के अंदर कैल्शियम मिलेगा। आगे हम समझेंगे कि कैसे मसल कॉन्ट्रैक्शन के अंदर ये कैल्शियम हेल्प करता है। क्लियर? यहाँ तक इतनी बात क्लियर हो गई। अब यहाँ पर हम क्या समझते हैं कि यहाँ पर तो मैंने एक ये डायग्राम बना दिया मसल सेल का, लेकिन अगर मैं बात करूं कि हमने इसको माना था मसल सेल, इस सिलेंड्रिकल स्ट्रक्चर को माना था, तो यहाँ पर कैसे प्रेजेंट होगा, इसके अंदर क्या था, इसके अंदर तो बहुत सारे पतले पतले मायोफिलामेंट्स, मायोफाइब्रिल्स हैं। तो ये जो ऊपर है, ये जो ऊपर है, यहाँ पर ही न्यूक्लियस होगा। ठीक है, इसी के ऊपर ये बनेगा, इसके ऊपर इस तरीके से, इसके ऊपर यहाँ पर सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम होगा पूरे इस पर। ठीक है, यहीं पे ऊपर ऊपर माइटोकॉन्ड्रिया मिल जाएगा आपको, यहाँ पे सार्कोलेमा भी मिल जाएगी, लेयर होगी, सार्कोप्लाज्म भी होगा, न्यूक्लियस भी होगा और यहीं पे सारे कैल्शियम्स भी भरे होंगे। राइट, अब देखो एक पॉइंट समझो यहाँ पर, क्या हम लोगों को क्या पढ़ना है, लोकोमोशन एंड मूवमेंट, है ना। मूवमेंट, लिम्स का मूवमेंट होगा, हमारे अपर लिम्स में दोनों हाथ आ गए, लोअर लिम्स के अंदर हमारे दोनों पांव आ गए। लिम्ब के अंदर क्या है, बोन है। बोन का मूवमेंट कौन करवाएगा, मसल करवाएगा। राइट, मसल कैसे करवाएगा, मसल होगा क्या, कॉन्ट्रैक्ट। मसल की प्रॉपर्टी है कॉन्ट्रैक्ट होने की। ठीक है, वो कॉन्ट्रैक्ट होगा, उसके वजह से बोन्स का मूवमेंट होगा। बोन्स का मूवमेंट होगा तो हमारी बॉडी या हैंड का मूवमेंट होगा, लेग्स का मूवमेंट होगा। तो हमारा एक लोकोमोशन का जो प्रोसेस है, एक जगह से दूसरी जगह जाने का, वॉकिंग करके, स्विमिंग करके, कुछ भी करके हम कर सकते हैं। पॉइंट को समझ रहे हो क्या? मूवमेंट, लोकोमोशन करने के लिए बोन्स, लिम्स का यूज किया, उस लिम्ब ने मसल का यूज किया, जो स्केलेटल मसल्स हैं उनका यूज किया। ठीक है, अब वो स्केलेटल मसल के बारे में हमने पढ़ लिया, उसका स्ट्रक्चर पढ़ लिया। स्केलेटल मसल जो है वो मसल के अंदर पड़े हैं बहुत सारे मसल बंडल्स, मसल बंडल्स के अंदर पड़े हैं बहुत सारे मसल सेल्स, मसल सेल्स के अंदर पड़े हैं बहुत सारे मायोफिलामेंट्स या मायोफाइब्रिल्स। क्लियर? अब इससे पहले मैंने एक और बात बताई थी कि जो स्केलेटल मसल्स हैं उनका एक्शन वॉलेंट्री होता है कि इनवॉलेंट्री होता है। एक्शन होता है वॉलेंट्री, मतलब आप कॉन्शियस होते हो कि आपके पांव या हाथ क्या काम कर रहे हैं। राइट, आपका जो मसल है वो जो काम कराने वाला है, आप कॉन्शियस होते हो ड्यूरिंग वॉकिंग, स्विमिंग, रनिंग, जंपिंग। ठीक है, और भी एक्शंस होते हैं जो वॉलेंट्री एक्शंस में आते हैं, जिसमें स्केलेटल मसल्स का यूज होता है। तो वॉलेंट्री एक्शन है तो ब्रेन का कंट्रोल डायरेक्टली होगा।
हमारा जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम है, ब्रेन है, इस मसल को, स्केलेटल मसल को क्या सिग्नल देगा कि तुमको इस बोन को आगे पहुंचाना है, लिम्स का मूवमेंट करवाना है ताकि ये पर्सन एक जगह से दूसरी जगह जा पाए। ठीक है, तो मसल कैसा करवाएगा? मसल अपने आप को बोलेगा मैं सिंपल एक काम कर सकता हूँ, मसल बोलता है मैं केवल अपने आप को कॉन्ट्रैक्ट कर सकता हूँ, इसके अलावा कुछ नहीं कर सकता। ब्रेन बोलेगा तो इतना ही कर दे, बस तू कॉन्ट्रैक्ट कर दे, बोन अपने आप चलने लगेगी। कैसे? ये हाथ है, इसके अंदर बोन है, यहां पे अगर मसल्स में मान के चलो कुछ इस तरीके से, ये मसल है, ये ब्लू कलर का मसल है, तो ये जब कॉन्ट्रैक्ट होगा तो बोन इधर आ जाएगी। कोई चीज इस तरह से कॉन्ट्रैक्ट होगी तो उसके आसपास की चीज क्या पास में आ जाती है, तो बोन मूव हो जाती है। आगे हम डिटेल में देखेंगे कैसे हो जाती है। अगर ये बोन है, इसके आसपास में मसल है, ये मसल इस तरीके से कॉन्ट्रैक्ट होगा तो बोन इधर आ जाएगी। तो बहुत अंदर की बात है, वो मसल्स किस तरीके से कॉन्ट्रैक्ट होते हैं तो बोन मूव करने लगती है। बात यहाँ पर ये करनी है हमको, जो ब्रेन है मसल को सिग्नल भेजेगा कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए, तभी वो मसल कॉन्ट्रैक्ट होगा। वॉलंटरी एक्शन है। ठीक है, अब ये इतने मोटे मसल के पास में ब्रेन सिग्नल भेजेगा तो मसल के अंदर कितनी सारी चीजें, कहाँ पर एग्जैक्टली सिग्नल जाएगा कॉन्ट्रैक्ट होने के लिए। और इतने मसल्स में हमने इतने सारी चीजें पढ़ ली, कौन कॉन्ट्रैक्ट होगा मसल के अंदर? ये पूरा मसल ऐसा कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगा क्या, एकदम पिचक जाएगा क्या? नहीं, इसके अंदर बहुत सारी चीजें हैं, है ना। तो वही चीज हमको पढ़नी है यहाँ पर। ब्रेन के पास अगर इस मसल के पास सिग्नल आता है तो ब्रेन मोटर न्यूरॉन से, उसके पास न्यूरॉन से सिग्नल को वो पास करता है, भेजता है। ठीक है, मसल की दूसरी प्रॉपर्टी क्या पढ़ी थी? एक्साइटेबिलिटी। वो स्टिमुलस को रिसीव कर सकता है, सिग्नल को रिसीव कर सकता है। तो ये पूरा मसल सिग्नल को रिसीव नहीं कर सकता। इस मसल के अंदर काम की चीज ये मसल सेल है, ये, क्योंकि ये तो बेसिक यूनिट है इसकी। क्यों बोला इसको बेसिक यूनिट? क्योंकि यही है जो इसकी ये सार्कोलेमा बनी है ना, लेयर, प्लाज्मा मेम्ब्रेन, यहीं पर आ जाती है पूरी मोटर न्यूरॉन। ब्रेन जो है पूरी न्यूरॉन को इस मसल के अंदर घुसा देता है। हर जगह हमारे जहां पर भी सिग्नल जाना होता है, मोटर न्यूरॉन चली जाती है वहां तक। यहाँ तक मोटर न्यूरॉन आता है, क्या लेके आता है? सिग्नल लेके आता है। कैसे लेके आता है आगे देखेंगे। ये सिग्नल लेके आया, कुछ केमिकल्स आते हैं, केमिकल्स आते हैं यहाँ पर आ जाते हैं, वो ये रिसीव कर सकता है सेल, तभी इसके पास केमिकल्स आते हैं। जब इस मसल सेल के पास में सिग्नल पहुंचता है तो ये कॉन्ट्रैक्ट करता है मसल सेल। अब हमने पढ़ा है कि मसल सेल के अंदर मायोफिलामेंट, मायोफाइब्रिल होता है। तो मसल सेल कॉन्ट्रैक्ट करता है कि मायोफिलामेंट कॉन्ट्रैक्ट करेंगे? मायोफिलामेंट या मायोफाइब्रिल कॉन्ट्रैक्ट करते हैं। अब ये मायोफिलामेंट और मायोफाइब्रिल कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं तो इसका स्ट्रक्चर भी पढ़ना पड़ेगा डिटेल में कि इसके अंदर क्या चीज है जो कॉन्ट्रैक्ट हो रही है। तो मसल कॉन्ट्रैक्शन में एग्जैक्टली मायोफिलामेंट या मायोफाइब्रिल के अंदर कॉन्ट्रैक्शन होता है। सिग्नल कौन रिसीव करता है? मसल सेल रिसीव करता है। यहाँ पर ये सार्कोलेमा दिख रही है, यहाँ तक मोटर न्यूरॉन आके अपना सिग्नल छोड़ जाता है और उसके बाद यहाँ पर भी बहुत कुछ काम होता है। उसके बाद फिर यहाँ पर भी वो काम होता है मसल कॉन्ट्रैक्शन का। तो मसल कॉन्ट्रैक्शन का एक लंबा चौड़ा मैकेनिज्म है, बहुत इजी है, बहुत ही इंटरेस्टिंग है, उसको समझेंगे। लेकिन उससे पहले ये नाम रटे होना चाहिए, बिल्कुल याद होना चाहिए। मसल है, उसमें बहुत सारे मसल बंडल्स हैं। टिश्यू रोल याद कर लो, मसल बंडल्स हैं। मसल बंडल के अंदर मसल सेल या मसल फाइबर्स है, सिलेंडर शेप के हैं। मसल सेल के अंदर बहुत सारे मायोफिलामेंट्स हैं, मायोफाइब्रिल्स हैं। ठीक है, अब एक मसल सेल जो है वो सेल का स्ट्रक्चर भी याद होना चाहिए। नॉर्मल सेल है, उसके ऊपर सार्कोलेमा है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन, अंदर जाएंगे तो सार्कोप्लाज्म है, मल्टी न्यूक्लिएटेड बहुत सारे न्यूक्लियस हैं, माइटोकॉन्ड्रिया, सार्कोजोम है, सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम है जिसमें बहुत सारा कैल्शियम भरा पड़ा है। ठीक, अब इसके पास में जो मैं बता रही थी सिग्नल आता है तो इसके पास अंदर कैसे घुसेगा? यहाँ पे तो सार्कोलेमा है, तो क्या होता है यहाँ पर इस तरह से जगह होती है, पतली पतली सी, यहाँ पर एक मान के चलो ये लाइंस है जिसमें सिग्नल एंटर करता है। तो इस एरिया को बोलते हैं क्या? टी ट्यूब्यूल। ट्यूब लाइक हो गया। टी क्यों बोला? ट्रांसवर्स ट्यूब्यूल, इसका पूरा नाम क्या है? ट्रांसवर्स ट्यूब्यूल, क्योंकि क्या कर रहा है, इसको ट्रांसवर्स अंदर घुसा दे रहेगा। ठीक है, तो यहाँ पर इतनी बात ट्रांसफर टी ट्यूब्यूल को समझाने के लिए मैंने वो ब्रेन वाला पूरी कहानी आपको सुनाई कि ब्रेन सिग्नल भेजता है कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए मसल को,
तो मसल बंडल के पास जाती है मोटर न्यूरॉन, अंदर मसल सेल के पास जाती है, वहां जाके अपने सिग्नल छोड़ देती है। फिर मसल सेल के अंदर सिग्नल आने के लिए ये टी ट्यूब्यूल्स बने होते हैं, इसके थ्रू अंदर सिग्नल जाता है। अंदर सिग्नल क्यों जाता है? क्योंकि एग्जैक्टली मसल सेल के अंदर जो मायोफिलामेंट है, मायोफाइब्रिल्स है, वो कॉन्ट्रैक्ट करेंगे। ठीक है, तो अब मायोफाइब्रिल और मायोफिलामेंट का स्ट्रक्चर हमको डिटेल में समझना है। यहाँ पे उस डिटेल में समझने से पहले ये समझ लो इसी के अंदर क्या बैठे हुए हैं, ये पतले पतले से मायोफिलामेंट। ये क्या है? मायोफिलामेंट। दूसरा नाम क्या है इसका? मायोफाइब्रिल्स। मायोफाइब्रिल्स, मसल फाइबर, मायोफिलामेंट, सबका डिफरेंस समझ में आना चाहिए किसकी बात हो रही है। अगर यहीं पर कंफ्यूज हो अभी तक नाम में, तो ये आगे का कुछ समझ में नहीं आने वाला है। नाम पहले याद रख लो विद स्ट्रक्चर्स के साथ में, तभी समझ में आएगा। तो ये मायोफिलामेंट हम मसल के बिल्कुल अंदर घुस चुके हैं। ठीक है, मसल बंडल को निकाल दो, उसमें भी घुस गए, मसल सेल के अंदर घुस गए, बहुत सारे मायोफिलामेंट्स, मायोफाइब्रिल्स पड़े हुए हैं। ठीक, अब ये फिलामेंट कैसे हैं? जब सेल सिलेंडर शेप का है तो ये ऐसे खड़े खड़े तो अरेंज होंगे नहीं, ये भी इसकी लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस पे पैरेलली अरेंज है। कौन? मायोफिलामेंट। बुक के अंदर लाइन दे रखी है, जो मायोफिलामेंट्स है, मायोफाइब्रिल्स है, दे आर पैरेलली अरेंज्ड टू द लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस ऑफ द मसल सेल। अब ये लाइन कितनी सिंपल तो है, मसल सेल जब सिलेंडर है, इस तरह से पड़ा है लेटा हुआ, तो लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस ये हो गई ना उसकी, ये वाली, और उसी से पैरेलली अरेंज है। कौन? मायोफाइब्रिल्स, मायोफिलामेंट्स। ये रहे, अरेंज कर दिए। जब ये स्ट्रक्चर याद रहेगा तो वो लाइन अपने आप याद हो जाएगी। ठीक, अब देखो, अब ये मायोफिलामेंट और मायोफाइब्रिल्स को, या कहें, दोनों नाम मैं इसलिए ले रही हूँ ताकि आपको याद हो जाए। इसको जब माइक्रोस्कोप में डिटेल स्ट्रक्चर देखा, ये भी माइक्रोस्कोप का डिटेल स्ट्रक्चर है, जब इसको डिटेल स्ट्रक्चर में देखा तो पता चला कहीं पे बहुत ज्यादा डार्क एरिया दिखाई दिया, ठीक, और कहीं पे बहुत हल्का हल्का दिखाई दिया। दोनों वैसे लाइट ही दिख रहे हैं, मेरा मार्कर उस हिसाब से काम नहीं कर रहा है। मैं आगे चल के दूसरे डायग्राम में दूसरा मार्कर का यूज करके बताऊंगी। अभी के लिए बस इतना समझ लो, जब ये मायोफिलामेंट मायोफाइब्रिल को माइक्रोस्कोप से देखा तो कैसा दिखाई दिया? डार्क लाइट, डार्क लाइट, डार्क लाइट, इस तरह से बैंड्स दिखाई देने लगे। तो पता चला कि मसल सेल के अंदर भी कुछ चीज बहुत सारी प्रेजेंट है, उसको भी डिटेल में पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, जब इसके अंदर देखा तो और कुछ मिला, उसको भी पढ़ना पड़ेगा। जब हम मसल को पढ़ने जा ही रहे हैं, मसल का स्ट्रक्चर डिटेल में, तो जब तक अंदर जाते रहेंगे, जब तक कुछ ना कुछ मिलता रहेगा, एंड ना हो जाए। तो अभी एंड नहीं हुआ। मायोफिलामेंट मायोफाइब्रिल में देखा तो कहीं पे डार्क दिखाई दिया कुछ, कहीं पे लाइट, कहीं पे फिर इसको और डार्क करना पड़ेगा, डार्क और लाइट, कुछ बैंड्स दिखाई दिए। ठीक है, अब हम आगे क्या पढ़ने वाले हैं? मायोफाइब्रिल और मायोफिलामेंट का डिटेल स्ट्रक्चर, ये वाला। क्लियर?